नमस्कार। लद्दाख और दक्षिणी चीन सागर में मुंह की खाने के बाद चीन काफी टेंशन में है और इसलिए अपने सभी खतरनाक हथियारों, लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों और युद्धपोतों को धार देने में लगा हुआ है। आपको जानकारी होगी कि भारतीय वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमानों की बढ़ती तादाद से चीन के होश उड़े हुए हैं। इसीलिए चीनी एयरफोर्स अब अपने J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमानों के इंजन के लिए 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल को लगाने जा रहा है। इस नोजल के लगने से J-20 विमान का हीट सिग्नेचर तो कम होगा ही, साथ ही साथ इंजन का थ्रस्ट भी बढ़ जाएगा। अभी तक केवल अमेरिका ही अपने F-22 रैप्टर में 2D वेक्टर नोजल का इस्तेमाल करता है। जानकारों की माने तो चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने J-20 को उड़ाने वाले एक पायलट से जानकारी हासिल की है। उसके बाद ये खबर छापी है। खबरों की माने तो जल्द ही उसके सभी विमानों को इस तकनीक से लैस किया जाएगा और दावा है कि इस वेक्टर नोजल के इस्तेमाल से J-20 की स्टील्थ क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर एक बात आपको बताते चले कि कई एविएशन एक्सपर्ट्स चीन के इस लड़ाकू विमान के स्टील्थ ताकत को लेकर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। अब हम बताते हैं कि जो चीन J-20 को लेकर अकड़ रहा है उसकी ताकत क्या है। चीन के J-20 लड़ाकू विमान अभी तक सर्कुलर नोजल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस कारण विमान के इंजन से निकली गर्मी को दुश्मन के रडार आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इनमें से किसी भी विमान के पास अभी थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल की क्षमता नहीं है। 2018 में चीन ने गुआंगडोंग प्रांत के जुहाई में एयर शो के दौरान अपने J-10 लड़ाकू विमानों को 3D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के साथ उड़ाया था। तभी से ये माना जा रहा था कि चीन आने वाले दिनों में J-20 में भी इस तकनीक का उपयोग कर सकता है। 3D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल और 2D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल में सबसे बड़ा अंतर इनका आकार है। 3D नोजल गोलाकार जबकि 2D नोजल आयताकार होता है। इन दोनों में से 2D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल में रडार और इंफ्रारेड स्टील्थ क्षमता ज्यादा होती है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो चीन के J-20 लड़ाकू विमानों ने रूस के 2 सैटर्न AL-031 FM-2 इंजन लगे हैं। ये दोनों इंजन मिलकर एयरक्राफ्ट को 145 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट प्रदान करते हैं। इसीलिए इन इंजनों के सहारे इसकी ताकत की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए चीन जोर शोर से इसे बदलने की तैयारी कर रहा है। चीन भविष्य में अधिक शक्तिशाली WS-15 इंजन के साथ बदलने की योजना पर काम कर रहा है। यहां पर आपको एक और जानकारी देते चले कि चीन ने अब तक कुल 50 J-20 लड़ाकू विमान का निर्माण किया है। इनमें से कुछ चीनी सेना के टेक्निकल एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एजेंसी के पास है, तो बाकी भारत और साउथ चाइना सी के मोर्चे पर तैनात हैं। अब जितने भी J-20 विमान को चीन बना रहा है उसमें वो खुद के विकसित J-10 इंजन का उपयोग कर रहा है। चीन को गुमान है कि उसका J-20 हर मोर्चे पर राफेल के खिलाफ शक्तिशाली साबित होगा। आपको जानकारी होगी कि भारत फ्रांस से राफेल खरीद रहा है और कुछ लड़ाकू विमान भारत आ चुके हैं। इसी से चीन काफी डरा हुआ है और भारत के लड़ाकू विमान की काट खोजने के लिए बेचैन है और इसी का नतीजा है कि J-20 को चीन ताकत दे रहा है।